नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी क्लास संविधान से संबंधित चल रही है, तो आज हम भारतीय संविधान के भाग एवं उस भाग के विषय एवं उस विषय के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग को। तो भारतीय संविधान के भाग, जो भारतीय संविधान का मूल संविधान था, उस संविधान में 22 भाग थे, परंतु अब का खा अंगा ऐसे करके अनेक लगभग जोड़ दिए जाएं तो वो अब 25 हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मूल संविधान में कितने भाग थे, तो वो 22 ही हैं। ठीक है, और आज भी 22 ही हैं, लेकिन कुछ लोग ये जो का खा गा अंगा करके दिया गया है या ABCD करके दिया जाता है, तो उसको लगभग मिला के 25 बताते हैं या कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो बाकी मूलतः जो है वो 22 भाग ही है। तो आइए देखते हैं हम 22 भाग को। सबसे पहला भाग में जो है वो है संघ और उनका राज्य क्षेत्र, और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। उसके बाद दूसरे भाग में नागरिकता है, और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तीसरे भाग में मूल अधिकार है, जो कि यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसके बाद 4 का है, जिसमें मूल कर्तव्य है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 51 का आता है। उसके बाद भाग 5 है। भाग 5 में संघ है, और संघ के में जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य है, और इसमें 152 से 237 तक अनुच्छेद हैं। उसके बाद भाग 7 में पहले अनुसूची के भाग का जो निर्सित है वो 238 था, जो निर्सित है। उसके बाद भाग 8 है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 है, जो पंचायतें से जुड़ा है, जो कि 243 से 243 अड़ा तक है। उसके बाद भाग 9 का आता है, और 9 का में नगर पालिकाएं हैं, और इस नगर पालिकाओं में जो अनुच्छेद आता है वो है 243 ता से लेकर 243 या के छ तक। ठीक है, या के छ तक है। या तो का से चलेगा, का से या तक, उसके बाद या के बाद या का खा ऐसे करके छ तक है, छ से छाता तक। उसके बाद भाग 9 खा आता है, जो कि सहकारी समितियां से जुड़ा हुआ है, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 243 या से जा है, यानी या का जा से लेकर 243 के या से ना तक का है। ठीक है, कहने का मतलब जो सहकारी समितियां हैं वो अनुच्छेद 243 के का खा गा घा या तक आएगा। उसके बाद या के का से लेकर जा तक आएगा। जा के बाद उसके बाद 243 के या से लेकर का खा गा घा अंगा या तो आएगा, लेकिन या को फिर पुनः का से लेकर ना तक है। उसके बाद भाग 10 आता है, और भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है वो आता है, और इसमें अनुच्छेद 244 से 244 का है। उसके बाद भाग 11 है, जो संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंध है, और इसमें अनुच्छेद 245 से 263 है। उसके बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है, और जो कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो है वो 264 से 300 का तक है। उसके बाद आता है हमारा भाग 13, और भाग जो 13 है उसका जो विषय है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, ये विषय है, और अनुच्छेद जो है वो 301 से 307 तक है। उसके बाद आता है भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं विषय है। उसके बाद अनुच्छेद जो है वो 308 से 323 तक है। उसके बाद 14
ए आता है या 14 का कहें, ठीक है, उसका जो विषय है वो है अधिकरण। और इसमें जो अनुच्छेद है वो 343 का से लेकर 343 खा तक है। उसके बाद भाग 15 है। तो जो हमारा 14A है वो अधिकरण से है और इसमें अनुच्छेद है 323 का से 323 खा तक आता है। उसके बाद भाग 15 है जो निर्वाचन से है और इसमें 323 से 329 का है। उसके बाद भाग 16 आता है जिसमें है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, हमारा संविधान कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है, वो किसमें है तो भाग 16 में है। और ये किसके लिए है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध प्रदान करता है। और ये अनुच्छेद 330 से 342 तक है। उसके बाद भाग 17 में राज्य भाषा है जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक आता है। उसके बाद भाग 18 है जो कि आपात उपबंध से है और इसमें अनुच्छेद 352 से 360 है। उसके बाद भाग 19 आता है जो कि प्रकीर्ण है और ये 361 से 367 अनुच्छेद तक है। उसके बाद भाग 20 आता है संविधान का संशोधन है जो कि 368 अनुच्छेद में है। उसके बाद भाग 21 आता है जो कि अस्थायी संक्रमणी कालीन और विशेष उपबंध की बात करता है, तो वो है 369 से 392 तक। उसके बाद भाग 22 आता है, उसका विषय जो है वह है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक के आता है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो कुल मिला के जो है 395 है, लेकिन का खा गा घा जोड़ के कुछ लोग इससे ज़्यादा बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो वो मूल अनुच्छेद जो है वो 395 है। तो आज हमारा जो ये क्लास था वो भारतीय संविधान के भाग के बारे में था। जिस प्रकार हम रोजाना एक प्रश्न पूछते हैं, आज भी हम एक प्रश्न लेके आए हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। तो एक बार पुनः सुन लीजिए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। यह वीडियो आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।